बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। जादुई और तिलिस्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। उमरो यार और काला शहजादा। अंधेरे में उमरो यार को अपने जिस्म में अजीब सी सनसनाहट होती हुई मालूम हो रही थी। वहाँ इस कदर गुप्त अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। उमरो ने खुद को संभालते हुए जमील से शबे चिराग हीरा निकाल लिया, जिससे गार में दूर तक रोशनी बढ़ती चली गई। शबे चिराग हीरे की रोशनी में इसे कई सुरंगनुमा गारों के दाने ही नजर आ रहे थे। हीरे की रोशनी दानों के अंदर नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से इन रास्तों में तारीकी थी। अभी उमरो यार गौर से इन रास्तों की जानब देख ही रहा था कि अचानक इसके करीब एक खौफनाक असाब शिकन धमाका हुआ। इस धमाके को सुनकर उमरो यार बुरी तरह से उछलकर पीछे हट गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इस जगह की तरफ देखने लगा जहां धमाका हुआ था। इस जगह से जमीन फट गई थी और वहां एक बड़ा सा शिगाफ हो गया था। शिगाफ से सफ़ेद रंग का धुआं निकल रहा था जो ऊपर उठकर एक जगह जमा होता जा रहा था। फिर उमरो यार ने इस धुएं में एक बूढ़े की शक्ल उभरते देखी। वो धुएं की शक्ल का बूढ़ा था, जिसके सर के बाल, दाढ़ी, मूछें, हत्ता के इसकी भौहें तक सफ़ेद धुएं की नज़र आ रही थी। अलबत्ता इसका चेहरा स्याह और आंखें गहरी जरद थी। उमरो यार, इस बूढ़े ने पलकें चिपकाए बगैर उमरो यार की जानब देखते हुए कहा। तुम कौन हो? उमरो यार ने इसकी जानब कदरे खौफ भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मैं इन 7 मौतगारों का मुहाफ़िज़ धुआं हूँ। धुएं के बने हुए खौफनाक चेहरे वाले बूढ़े ने कहा। ओह, इन गारों में क्या है जो तुम्हें इनकी हिफाजत पर मामूर किया गया है? उमरो यार ने जल्दी से खुद को संभालते हुए पूछा। जवाब में मुहाफ़िज़ धुएं ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। इन गारों में मौत है उमरो यार, खौफनाक और इंतहाई अजियत देने वाली मौत। मैं जानता हूँ तुम इन तिलिस्मात को फना करने आए हो। शैतान जादूगर ने मुझे इन गारों की हिफाजत के लिए मामूर किया था कि मैं इन गारों में किसी को न जाने दूं, मगर शैतान जादूगर हलाक हो चुका है और सदियां गुजरने की वजह से मेरी ताकतें कमज़ोर हो गई हैं, मगर इन तिलिस्मात की ताकतें बढ़ गई हैं। इसलिए जाओ, तुम इन गारों में ज़रूर जाओ और इन तिलिस्मात की भीड़ चढ़ जाओ। मौत तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। धुआं चेहरे वाले बूढ़े ने कहा। ओह, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इस तिलिस्म को फना करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? उमरो ने इससे किसी ख्याल के तहत पूछा। शैतान जादूगर का खात्मा हुए सदियां गुजर चुकी हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा उमरो यार। धुआं चेहरे वाले बूढ़े ने कहा तो उमरो यार की आंखों में चमक आ गई। बहुत खूब, बताओ, जल्दी बताओ, उमरो ने खुश होते हुए जल्दी से कहा। जैसे ये बात कहकर धुआं चेहरे वाले बूढ़े ने उमरो यार की बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी हो। उमरो यार समझ रहा था कि इन तिलिस्मात में आने से पहले इसे किस कदर सख्त और खौफनाक मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। इस लिहाज से शैतान जादूगर के सदियों से बंद तिलिस्मात न जाने किस कदर सख्त और नाकाबिल तस्खीर होंगे, मगर यहाँ तो इसे सारा मामला ही उल्ट नज़र आ रहा था। सदियाँ गुजरने के बाद तिलिस्मात सख्त और नाकाबिल तस्खीर नहीं हुए थे, बल्कि कमज़ोर पड़ गए थे। शायद इस वजह से धुआं चेहरे वाला बूढ़ा उमरो यार को इस तिलिस्म को फतह करने का राज बताने पर आमादा नजर आ रहा था। इन 7 गारों में 6 गारें मौत की गारें हैं और एक गार का दाना जिंदगी का गार कहलाता है। मौत के 6 गारों में आग ही आग भरी हुई है। तुम जैसे ही इनमें से किसी एक गार में दाखिल होगे, गार का दाना बंद हो जाएगा और वहाँ इस कदर तेज़ और खौफनाक आग भड़क उठेगी जो तुम्हें एक लम्हे में हड्डियों समेत जलाकर राख बना देगी। मौत के इन गारों में तुम्हारे पास मौजूद मुकद्दस चीज़ें भी काम नहीं आएंगी, धुआं चेहरे वाले बूढ़े ने बताया। तो खौफ से उमरो यार के मसामों से ठंडा पसीना फूट निकला और जिंदगी का गार। उमरो ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद खौफ से थूक निकल कर पूछा। इस गार में ज़िंदगी है और दूसरे तिलिस्म में जाने का रास्ता है और इस खौफनाक तिलिस्म को फना करने का ज़रिया है। गार के दूसरे सिरे पर एक इंतहाई तेज़ रफ्तार घूमती हुई खोपड़ी है जिसकी एक आंख है। तुम्हें इस घूमने वाली खोपड़ी की इकलौती आंख का निशाना लेकर एक तीर छोड़ना होगा। अगर तीर निशाने पर यानी घूमने वाली खोपड़ी के ऐन आंख में जा लगा तो पहला तिलिस्म फना हो जाएगा और तुम शैतान जादूगर के दूसरे तिलिस्म में पहुंच जाओगे। धुआं चेहरे वाले बूढ़े ने जवाब दिया। अगर किसी वजह से मेरा निशाना खता हो गया तो, उमरो ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, तो वो गार भी तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगा, इसमें भी आग भर जाएगी। धुआं चेहरे वाले बूढ़े ने जवाब दिया। तो उमरो यार ने बेख्तियार होंठ बेच लिए। पहला तिलिस्म तो इन जहन्नमी गारों का है, क्या तुम मुझे दूसरे तिलिस्मात के बारे कुछ बता सकते हो? उमरो ने गौर से धुआं चेहरे वाले बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, दूसरा तिलिस्म क्या है मैं नहीं जानता। मैं सफ़ेद धुआं जादूगर हूँ जो सिर्फ इस तिलिस्म का मुहाफ़िज़ हूँ
दूसरे तिलिस्म का मुहाफ़िज़ शलाग अज़दहा है। धुआं चेहरे वाले बूढ़े जादूगर ने कहा। शलाग अज़दहा उमरों के मुंह से निकला। हाँ, लेकिन शलाग अज़दहे तक तुम तब ही पहुँचोगे जब तुम मेरे इस तिलिस्म को फ़तह कर लोगे। इस तिलिस्म को तुम फ़तह कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम नहीं जानते मौत के गार कौन से हैं और ज़िंदगी का गार कौन सा है। मैं भी नहीं जानता, धुआं चेहरे वाले बूढ़े जादूगर ने कहका लगाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि उमरो यार इससे कुछ और पूछता, अचानक धुआं चेहरे वाला बूढ़ा जादूगर फिर धुएं में तब्दील हुआ और नहायत तेज़ी से वापस ज़मीन के इस शिगाफ में समा गया जहाँ से वो निकला था। जैसे ही वो ज़मीन में समाया, ज़मीन दोबारा बराबर हो गई। ओ, इस बदबख्त शैतान जादूगर का तो पहला ही तिलिस्म इस कदर खौफनाक है। मैं ख्वाह मख्वाह समझ बैठा था कि बूढ़ा मुझे तिलिस्म का राज बताकर मेरी मुश्किल आसान कर देगा। इस बदबख्त ने तो इस तिलिस्म के बारे में बताकर मुझे हिला कर रख दिया है। अब मैं क्या करूं? 6 गार मौत के गार हैं और 1 गार ज़िंदगी का। कौन से गार मौत के हैं और कौन से ज़िंदगी के, इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? उमरो यार ने परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर शबे चिराग हीरा लेकर आगे बढ़ा और इन गारों में बारी बारी झांकने की कोशिश करने लगा। मगर तमाम गार एक जैसे थे, वो अंदर से बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे थे। इनमें उमरो यार को कोई फ़र्क या ऐसी निशानी नज़र नहीं आ रही थी जिससे वो कोई अंदाज़ा लगा सकता। कुछ सोचकर उमरो ने वहाँ पड़े हुए चंद पत्थर उठाकर एक गार में एक पत्थर फेंका, मगर इस पत्थर को कुछ ना हुआ और ना ही गार में कोई तब्दीली रूनुमा हुई। उमरो ने दूसरे गार के दाने के पास जाकर इसमें भी पत्थर फेंका, मगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उमरो ने बारी बारी सातों गारों के दहानों में पत्थर फेंक कर देख लिए, लेकिन कोई रद्द अमल ना हुआ तो इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उमरो यार को वाज़िह तौर पर महसूस होने लगा था कि इस बार वो बहुत बुरा फंसा है। अब वो ना इन तिलिस्मात से बाहर निकल सकता है और ना ही इसे 7 गारों वाले इस तिलिस्म को फना करने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा था। उमरो ने एक बार फिर सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया की मदद हासिल करना चाहिए, मगर जैसे ही सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया को इसने ज़मील से बाहर निकाला, वो पहले की तरह इसके हाथों से गायब होकर वापस ज़मील में चली गई। हो ना हो, लगता है इन तिलिस्मात में आकर मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब अल्लाह ताला कोई मोइज़ा ही करें तो मैं यहाँ से जान बचा कर निकल सकता हूँ, वरना मुझे तो ज़िंदा बचने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। उमरो ने होंठ चबाते हुए कहा। सोचते सोचते अचानक इसके ज़हन में एक अनोखा ख्याल आया। वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, लगता है इन तिलिस्मात की सख्तियाँ देखकर मेरा दिमाग जंग-आलूद हो गया है। मेरे पास ज़िंदगी का गार तलाश करने का इस कदर आसान तरीका मौजूद है और मैं ख्वाह मख्वाह इतनी देर से अपनी जान अज़ाब बनाए हुए हूँ। उमरो ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। फिर इसने ज़मील से अपने वही तिलिस्मी पुतले निकाल लिए जिनके ज़रिए इसने काले से रात से पत्थर की चाबी वाला स्याह संदूक गहराई से निकलवाया था। काला शहजादा जैसे ही मटकूब होने के साथ गारनुमा रास्ते में दाखिल हुआ, इसकी आंखों के सामने तेज़ रोशनी फैल गई थी। रोशनी की वजह से एक लम्हे के लिए इसकी आंखें चुदिया गई थी। इसने जल्दी से आंखों पर हाथ रख लिए और आंखें ज़ोर ज़ोर से मलने लगा था। काले शहजादे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मटकूब होने ने काले शहजादे से मुखातब होकर कहा। काले शहजादे ने आंखें मलते हुए देखा तो इसने खुद को मटकूब होने के साथ एक बहुत बड़े और दूर तक फैले हुए एक वीरान मैदान में खड़े पाया। मैदान बिल्कुल साफ था। वहाँ ना सब्ज़ा था, ना पत्थर, ना पहाड़ और ना दरख्त और ना पानी दिखाई दे रहा था। जिस रास्ते से काला शहजादा और मटकूब होना तिलिस्म में दाखिल हुए थे वो भी गायब हो चुका था। ये क्या, ये तो खाली मैदान है, तिलिस्म कहाँ है? काले शहजादे ने हैरान होकर कहा। मैं खुद भी हैरान हो रहा हूँ, काले शहजादे, मटकूब होने ने परेशानी के आलम में कहा। फिर इससे पहले कि काला शहजादा कोई बात करता, अचानक इनके सामने एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ। बिजली की लहर सी चमकी और अचानक वहाँ एक अजीबोगरीब और खौफनाक इंसान नमूदार हुआ। इस इंसान का गर्दन तक सर और चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा था, जबकि इसका धड़ सारे का सारा हड्डियों का था, यानी ढांचा। इसका चेहरा भी बेहद खौफनाक था। सर गंजा, लंबे लंबे कान, लंबी और निकीली नाक, मोटे होठ और गोल गोल आंखें जिनमें अंगारों जैसी सुर्खी भरी हुई थी। इसे नमूदार होते देखकर काले शहजादे ने हवा में हाथ मारा तो इसके हाथ में एक बड़े दस्ते वाला कल्हाड़ा आ गया, जिसका फल भी बड़ा और खासा चमकदार था। कौन हो तुम? काले शहजादे ने इसे घूरते हुए कहा। खालिद तिलिस्म का मुहाफ़िज़, ढांचा जादूगर। इस खौफनाक इंसान के लब हिले। इसकी आवाज़ बेहद करख्त और खौफनाक थी। खालिद तिलिस्म क्या मतलब? काले शहजादे ने चौंकते हुए कहा। तुम काले शहजादे हो ना, और तुम्हारा असली नाम शहजादा शहरयार है, और तुम यहाँ उमरो यार की मदद करने, इसका रूप धार कर शैतान जादूगर का तिलिस्मात ख़त्म करने आए हो।
ढांचा जादूगर ने काले शहजादे की बात का जवाब देने की बजाय उल्टा इससे पूछा। इसकी मालूमात सुनकर काला शहजादा और मटकू बना चौंक कर एक दूसरे की जानब देखने लगे। तुम मेरे बारे में जानते हो? काले शहजादे ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, सब कुछ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बेशुमार पुरस्कार ताकतों के मालिक हो और तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ पताल नगरी का शहजादा मटकू बोना भी है। ढांचा जादूगर ने कहा तो काला शहजादा पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो? काले शहजादे ने इसकी जानब गौर से देखते हुए पूछा। तुम्हें इस तिलिस्म खाली तिलिस्म के बारे में कुछ बताने के लिए। ढांचा जादूगर ने हर जज्बात से आरी लहजे में कहा। ओह, वो क्यों? तुम जादूगर हो और तुम कह रहे हो कि तुम इस खाली तिलिस्म के मुहाफिज हो, तो फिर तुम्हारी इस हमदर्दी का क्या मतलब है? काले शहजादे ने इसकी जानब शक भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। हमदर्दी नहीं, मैं तुम्हें बाज़ाहिर खाली तिलिस्म के खौफनाकपन से आगाह करने आया हूँ। काले शहजादे, तुम इस तिलिस्म को फना करने आए हो, मगर तुम इस तिलिस्म को कभी और किसी भी सूरत में फना नहीं कर सकते। ढांचा जादूगर ने इस बार बड़े खौफनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? काले शहजादे के मुंह से बेख्तियार निकला। तुम ये जो खाली मैदान देख रहे हो, इस मैदान में एक मामूली सा तिनका भी मौजूद नहीं है। मैदान में हर तरफ रोशनी भरी हुई है, जहाँ साए नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इस खाली तिलिस्म में तुम्हारे अपने साए भी गुम हो गए हैं। इस तिलिस्म को फना करने के लिए तुम्हें सारे के सारे मैदान में साया करना होगा। पहले ये तिलिस्म छोटा था, एक दरख्त उगाकर इसमें साया किया जा सकता था, मगर सदियां गुजरने की वजह से इस मैदान की लंबाई चौड़ाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि तुम यहाँ अपनी ताकतों से हज़ारों दरख्त भी पैदा कर दो तो भी सारे मैदान में साया नहीं कर सकोगे। इस तिलिस्म में नज़र ना आने वाली सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इस कदर तेज़ हो जाएगी कि तुम दोनों आग में झुलस जाओगे और तुम्हारे जिस्मों में आग लग जाएगी। तुम किसी भी सूरत में नहीं बच सकोगे। तुम दोनों को यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में और किसी भी हाल में। ढांचा जादूगर ने इंतहाई खौफनाक लहजे में कहा। ओह, इसका मतलब है इस वसी मैदान के तिलिस्म को इसी सूरत में ख़त्म किया जा सकता है कि यहाँ हर तरफ साया कर दिया जाए। और ये किस तरह मुमकिन है? काले शहजादे ने परेशान होते हुए कहा। मुमकिन नहीं है, इसलिए तो तुम्हें बताया जा रहा है काले शहजादे। ढांचा जादूगर ने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा। और फिर इसी लम्हे एक असाब शिकन धमाका हुआ और ढांचा जादूगर यकलख्त वहाँ से गायब हो गया। मटकू बोने। ढांचा जादूगर के गायब होते काले शहजादे ने मटकू बोने की जानब देखते हुए कहा। इसके लहजे में ज़माने भर की हैरत और परेशानी थी। हाँ, मटकू बोने ने खोए खोए लहजे में कहा। मेरी तो अकल जब्त हो गई है। इतने बड़े और तवीलो रईस मैदान में हम साया कहाँ से और कैसे कर सकते हैं? काले शहजादे ने भी इसी अंदाज में कहा। इस परेशानी से मेरी खोपड़ी भी घूम रही है काले शहजादे। मुझे तो ये सब कुछ नामुमकिन नज़र आ रहा है, कतई नामुमकिन। मटकू बोने ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। मैदान में तेज़ धूप जैसी रोशनी फैली हुई थी जो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और इसके साथ ही काले शहजादे और मटकू बोने को शदीद गर्मी लगना शुरू हो गई थी। वहाँ हवा तो चल रही थी, मगर हवा भी इस कदर गर्म होती जा रही थी जैसे इनके इर्द गिर्द आग का बहुत बड़ा अलाव जल रहा हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तपश इस कदर बढ़ गई कि काले शहजादे और मटकू बोने के जिस्मों से पसीने की धारें बहन निकली और इन्हें शदीद गर्मी में अपना दम घुटते हुए महसूस होने लगा। उमरो यार ने तिलिस्मी पुतलों को अपना हम शक्ल बनने का हुक्म दिया तो वो इसी लम्हे उमरो यार की शक्ल सूरत अख्तियार कर गए। इन दोनों की शक्लें, इनके लिबास, इनकी पगड़ियाँ, यहाँ तक कि इनके जूते और इनकी बगलों में लटके हुए थैले बिल्कुल उमरो यार की ज़मील जैसे थे। यूँ लग रहा था जैसे उमरो यार के सामने वो कद आदम आईने हों और वो इन आईनों में अपना अक्स देख रहा हो। बहुत खूब, अब तुम दोनों एक एक गार में चले जाओ। गारों में तुम्हें पैदल चलना है। इन गारों में अगर आग भर जाए तो तुम इसी वक्त गायब होकर वापस ज़मीन में पहुंच जाना। जिस गार से तुम जिंदा सलामत बाहर आ जाओगे, मुझे मालूम हो जाएगा कि वो गार ज़िंदगी की गार है। उमरों ने इन दोनों तिलिस्मी पुतलों को समझाते हुए कहा। पुतलों ने इस बात में सहारा लाया और फिर वो इन गारों की तरफ बढ़ते चले गए। एक तिलिस्मी पुतला गार में घुसा और अभी वो कुछ ही आगे गया होगा कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इस गार के दाने पर एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई जिसने गार का दाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। इसी लम्हे उमरो यार की ज़मीन एक लम्हे के लिए भारी हुई और फिर हल्की हो गई। उमरो यार बुरी तरह से उछल पड़ा। ज़मीन भारी होने का मतलब था कि जो गार बंद हुआ था वो मौत का गार था। दाना बंद होते ही यकीनन इसमें आग भर गई होगी जिसकी वजह से ज़मीन में इसका तिलिस्मी पुतला वापस आ गया था।
दूसरे गार में जाने वाला तिलिस्मी पुतला भी जैसे ही गार में गया, इस गार के दाने पर भी बड़ी चट्टान धमाके से आ गिरी थी और साथ ही एक बार फिर उमरो यार की ज़मील भारी होकर हल्की हो गई थी। इस आग की वजह से दूसरा तिलिस्मी पुतला भी वहां से वापस आ गया था और इसकी ज़मील में समा गया था। उमरों ने इन तिलिस्मी पुतलों को फिर ज़मील से निकाला, जो बदस्तूर उमरो यार की शक्ल अख्तियार किए हुए थे। उमरों ने इन्हें दूसरे 2 गारों में जाने का हुक्म दिया तो वो इन गारों में चले गए। फिर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए और इन गारों के भी धाने चट्टानों से बंद हो गए और उमरो यार की ज़मील वक्फे वक्फे से भारी होकर हल्की हो गई। यानी वो 2 गारें भी मौत और आग की गारें थी। चंद गारें 4 गारें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। अब उमरो यार के सामने बाकी 3 गारों के दाने थे। इनमें 2 गार मौत के गार थे और तीसरा गार तिलिस्म शिकन गार था। उमरो यार बेहद खुश नज़र आ रहा था कि इसने किस कदर आसानी से इन खौफनाक तिलिस्म को फना करने का तरीका दरियाफ्त कर लिया है। इसने तीसरी बार तिलिस्मी पुतलों को ज़मील से निकालना चाहा कि इसी वक्त इसे ज़मील के मुहाफ़िज़ बोने की आवाज़ सुनाई दी। उमरो यार, तिलिस्मी पुतलों को इस बार ज़मील से ना निकालना, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरो यार बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्यों? उमरो ने तेज़ लहजे में कहा। आग के गार बहुत ताकतवर और खौफनाक है उमरो यार। तुमने तिलिस्मी पुतलों को 2-2 गारों में भेजा है। खौफनाक आग में वो जल कर फना तो नहीं हुए, लेकिन इनकी सारी तवानाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। अब अगर तुमने इन्हें 3 माह से पहले ज़मील से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो इसी लम्हे जल कर फना हो जाएंगे। मुहाफ़िज़ बोने ने चीखते हुए कहा तो उमरो यार का रंग उड़ गया। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो मुहाफ़िज़ बोने? अभी तो 3 गार और बाकी हैं। उमरो ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। ज़मील की अब कोई चीज़ तुम्हारे काम नहीं आएगी उमरो यार। इन 3 गारों में से तिलिस्म शिकन गार को तुम खुद अपनी अकल से तलाश करोगे, मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब दिया। अकल से मुहाफ़िज़ बोने तुम? उमरो ने बुखलाकर कहा। उमरो यार, तुम्हें बता दिया गया है, तिलिस्म शिकन गार को तुम्हें अब अपनी अकल और जहानत से तलाश करना होगा। इस तिलिस्म में अब अगर तुमने ज़मील में से कोई चीज़ निकालने का इरादा भी किया तो तुम्हारी ज़मील गायब कर दी जाएगी, मुहाफ़िज़ बोने ने इंतहाई धमकी में लहजे में कहा। और इसकी धमकी सुनकर उमरो यार दक से रह गया। मुहाफ़िज़ बोने की यह धमकी उमरो यार के लिए किसी खौफनाक धमाके से कम ना थी। एक तो वो पहले ही सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया की वजह से परेशान था, जो ज़मील से बाहर आते ही गायब होकर ज़मील में वापस चली जाती थी। अब जब उमरों ने इस तिलिस्म को फना करने का रास्ता निकाला था तो ज़मील के मुहाफ़िज़ बोने ने इसे ज़मील की करामाती चीज़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। उमरो यार का तो खून खुश्क होकर रह गया था। वो फटी फटी आंखों से कभी ज़मील और कभी इन गारों के दानों की तरफ देख रहा था। मुहाफ़िज़ बोने तुम हैरत और शदीद परेशानी के आलम में उमरो यार के मुँह से निकला, लेकिन इस बार ज़मील के मुहाफ़िज़ बोने की कोई आवाज़ सुनाई न दी। अब उमरो यार के पास कोई चारा नहीं रह गया था कि वो बगैर ज़मील की मदद लिए इन तीनों में से किसी एक गार में घुस जाता। मुहाफ़िज़ बोने ने उमरो यार को ख़बरदार किया था कि अगर इसने ज़मील की किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का इरादा भी किया तो इसकी ज़मील गायब कर दी जाएगी। ये ज़मील ही तो उमरो यार का सब कुछ था। सारी करामाती चीज़ें और ख़जाने इसी ज़मील में थे। इसीलिए उमरो यार को ये कैसे गवारा हो सकता था कि इसकी ज़मील इससे छीन ली जाए। 4 गार तो बंद हो चुके थे। अब उमरो यार के सामने सिर्फ 3 गार थे, जिनमें 2 मौत के गार थे और एक तिलिस्म शिकन गार था। इन गारों की बनावट बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। उमरो शबे चिराग हीरे की रोशनी से अंदर जागने की कोशिश करता रहा। फिर वो किनारों और इनके पत्थरों को गौर से देखना शुरू हो गया, जो गार के दाने की शक्ल में एक जैसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वो पत्थर भी थे और इनकी तादाद भी बराबर थी। उमरो यार ने शदीद परेशानी के आलम में जबड़े बीज लिए। वो नीचे बैठ गया और गार में दाखिल होने वाली राह को बगौर देखने लगा। फिर जहाँ से गार शुरू होता था वहाँ ज़मीन पर से एक बाल जितनी सुर्ख लकीर दिखाई दी, जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिली हुई थी। लकीर बेहद बारीक थी। अगर इसके हाथ में शबे चिराग हीरा ना होता तो शायद वो इस लकीर को ना देख सकता था। इस सुर्ख लकीर को उमरो यार की आंख देखकर उमरो यार की आंखों में चमक आ गई। वो उठा और दूसरे गार के पास आ गया। इस गार की भी इसी तरह की सुर्ख लकीर मौजूद थी। उमरो यार का दिल इस सुर्ख लकीर को देखकर बुरी तरह धड़क रहा था। इसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। इसने सोचा कि अगर इस तरह की सुर्ख लकीर तीसरे गार के पास भी हुई तो वो धड़कते दिल के साथ तीसरे गार के करीब गया और झुककर सुर्ख लकीर को देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर जब इसे वहाँ सुर्ख लकीर नज़र ना आई तो उमरो यार का चेहरा फरते मसरत से सुर्ख होता चला गया। इसका साफ मतलब था कि जिन 2 गारों के किनारे सुर्ख लकीरें मौजूद थी वो मौत की गारें थीं।
जिनमें दाखिल होने वाला इंतहाई खौफनाक आग में जलकर राख हो जाता था। तीसरे गार जिसके सिरे पर सुरख लकीर मौजूद नहीं थी वहीं यकीनन त्रिसम शिकन था। उमरों ने दिल ही दिल में अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारा और फिर इसने इस तीसरे गार में कदम रख दिया जिसके दाने पर सुरख लकीर मौजूद नहीं थी। उमरों को यकीन था कि इसने जिस गार में कदम रखा है वहीं त्रिसम शिकन है, मगर फिर भी इसे गार में जाते वक्त डर लग रहा था और इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। कुछ करो मटकू बोने, गर्मी की शिद्दत से दम घुट रहा है। काले शहजादे ने मटकू बोने को मुखातब होकर कहा, जो खुद भी बड़ा बुखलाया हुआ नजर आ रहा था। मैं क्या करूं काले शहजादे, जो करना है तुमने ही करना है। काले शहजादे तुम हो, मैं नहीं, मटकू बोने ने घबराहट ज़दा लहजे में कहा। मगर मैं क्या करूं, काले शहजादे ने कहा। बादल बनकर इस मैदान में फैल जाओ, बोने ने बेख्याली में कहा। फिर अपने अल्फाज पर वो भी चौंक उठा था और काले शहजादे को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया था। बादल ओ वाकई, अगर मैं स्याह बादल बनकर इस मैदान में छा जाऊं तो यहाँ साया ही नहीं अंधेरा भी फैल जाएगा। बहुत खूब मटकू बोने, तुमने मुझे ज़बरदस्त ख्याल सजाया है। लेकिन काले शहजादे ने खुश होते हुए कहा, फिर खुद ही जल्दी से संजीदा हो गया। लेकिन क्या? मटकू बोने ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये दुरुस्त है कि सुलेमानी अंगूठी की पुरस्कार ताकतों से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जानदारों और बेजान शाह का भी रूप बदल सकता हूँ, लेकिन ये मैदान बहुत लंबा चौड़ा है। क्या मैं खुद को इतना बड़ा बादल बना सकता हूँ कि इस सारे मैदान को ढांप लूँ? काले शहजादे ने फिर फिक्रमंदी से कहा। कोशिश करो, मुमकिन है ऐसा हो जाए, मटकू बोने ने बातमाद लहजे में कहा। यह भी ठीक है, बहरहाल जो भी हो मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। काले शहजादे का लहजा भी बेहद ठोस था। इंशाअल्लाह, मटकू बोने के मुँह से निकला। फिर काले शहजादे ने अल्लाह ताला को याद करते हुए आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में सुलेमानी अंगूठी को हदायत देने लगा कि वो इसे गहरा स्याह बादल बना दे, इतना बड़ा बादल के इसमें सारे का सारा मैदान छुप जाए। इसी लम्हे एक धमाका हुआ और काले शहजादे के गिर्द सुर्ख धुआं छा गया और फिर इस सुर्ख धुएं से स्याह रंग का गुबार निकलने लगा, इंतहाई स्याह और कसीफ गुबार जो ऊपर उठकर तेजी से मैदान के ऊपर फैलता जा रहा था। गार में कदम रखते ही उमरो यार ने आंखें बंद कर लीं और दिल में इसमें आज़म पड़ता हुआ आगे कदम बढ़ाता जा रहा था। 8-10 कदम उठाने के बाद जब इसे कुछ नहीं हुआ तो इसने आंखें खोल दी और फिर खुद को गार में सही सलामत पाकर इसका रुआं जैसे खुशी से भर गया। उमरो यार का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। इसने सुर्ख लकीरों वाले गारों को छोड़कर इस गार में कदम रखकर नहायत अक्लमंदी का सबूत दिया था। यही वो गार था जो त्रिसम शिकन था। अगर उमरो यार अपनी अकल इस्तेमाल ना करता और इन सुर्ख लकीरों को ना देख लेता और अंधाधुंध किसी दूसरी गार में घुस जाता तो गार का दाना यकीनी तौर पर बंद हो जाता और दाना बंद होते ही गार यकदम खौफनाक आग से भर जाता, जिससे उमरो यार खुद को जिंदा जलने से किसी भी तरह ना बचा सकता था। गार में खुद को सही सलामत पाकर उमरो यार ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर इस बार बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कदम आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि इस गार का ना ही दाना बंद हुआ था और ना ही इसमें आग भरी थी। गार काफ़ी कुशादा थी और काफ़ी आगे तक जाता हुआ मालूम हो रही थी। शब चिराग हीरे की रोशनी में उमरो यार को हर चीज़ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। एक मोड़ मुड़कर जैसे ही उमरो यार आगे बढ़ा तो इसे आगे गार का रास्ता बंद दिखाई दिया। सामने हवा में इसे एक स्याह रंग की इंसानी खोपड़ी दिखाई दी जो एक ही जगह मुअल्लक नहायत तेज़ी से घूम रही थी। इसके इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घूमने के बावजूद उमरो यार को खोपड़ी की अकलौती आंख साफ दिखाई दे रही थी। आंख काफ़ी बड़ी थी और इंतहाई सुरख थी। उमरो यार समझ गया कि यही वो खोपड़ी है जिसकी आंख में इसे तीर मारना है। अगर इसका निशाना इस घूमने वाली खोपड़ी को लग गया तो वो यकीनी तौर पर पहला त्रिसम फतह कर लेने में कामयाब हो जाएगा, वरना ज़ाहिर है धुआं हीरे वाले बूढ़े जादूगर के मुताबिक वो यहाँ भी मौत का शिकार हो सकता था। लेकिन अब मसला उमरो यार के लिए तीर कमान और तीर का था। मुहाफ़िज़ बोने ने इसे इस तिलिस्म ज़मील की मुक़द्दस चीज़ों के इस्तेमाल से सख्ती से मना कर दिया था। अगर ज़मील के मुहाफ़िज़ बोने ने मना ना किया होता तो उमरो ज़मील से मुक़द्दस तीर कमान और तीर निकाल कर आसानी से इस गोमती हुई खोपड़ी की आंख का निशाना ले सकता था, जिसका निशाना किसी भी सूरत में ख़ता ना जाता था। उमरो यार परेशान हो रहा था कि वो अब तीर कमान कहाँ से लाए कि अचानक इसकी नज़र गार की दीवार पर बने हुए एक ताक पर पड़ी। वहाँ एक तीर कमान और तीर मौजूद था। इसने तीर कमान पर चढ़ाया और पीछे हटकर गौर से घूमती हुई खोपड़ी की जानब देखने लगा और फिर इसने खोपड़ी की घूमने की रफ्तार को जहन में रखते हुए इसकी आंख की तरफ तीर का रुख कर दिया।
वो इस हिसाब से तीर चलाना चाहता था कि जैसे ही तीर खोपड़ी के करीब पहुंचे, तीर सीधा इस खोपड़ी की आंख में जा घुसे। ये एक नामुमकिन और इंतहाई हद तक मुश्किल तरीन काम था, लेकिन बहरहाल उमरों को ऐसा करना ही था, क्योंकि इसके अलावा उमरों के पास कोई चारा ना था। उमरों ने कमान का चिल्ला खींचा और फिर दिल ही दिल में इसमें आज़म पढ़ते हुए इसने यकदम तीर छोड़ दिया। उमरों दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि इसका निशाना ख़ता ना हो जाए, और फिर अचानक एक खौफनाक कड़ाका हुआ। उमरों यार ने जल्दी से आंखें खोल दी और फिर तीर को ऐन खोपड़ी की आंख में घुसे देखकर इसके मुंह से जिंदाबाद का नारा निकल गया। खोपड़ी तीर लगने की वजह से रुक गई थी, इसमें आग लगी हुई थी। चंद लम्हे वो आग में जलती रही, फिर एक असाब शिकन धमाका हुआ और खोपड़ी फट कर बिखरती चली गई। जैसे ही खोपड़ी फटी, अचानक उमरों के हाथ से शबे चिराग हीरा निकलकर ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन पर गिरते ही गायब होकर इसकी ज़मीन में वापस चला गया, जिसकी वजह से वहाँ यकलख्त गहरी तारीकी छा गई। तारीकी छाते ही हर तरफ से तेज़ और खौफनाक चीखों की आवाज़ आने लगी। यूं लग रहा था जैसे सैकड़ों बदरूहें बैन कर रही हों। काफ़ी देर तक हर तरफ चीखें गूंजती रही और फिर अचानक उमरों यार को एक ज़ोरदार झटका लगा। वो बमुश्किल गिरते गिरते संभला था। जैसे ही वो संभला, अचानक इसके सामने खुद ब खुद रोशनी फैल गई। काला शहजादा स्याह गुबार की शक्ल में ऊपर उठ रहा था। फिर काफ़ी बुलंदी पर जाकर वो तेज़ी से मैदान पर फैलता चला गया। इसको स्याह बादल की तरह मैदान में फैलता देखकर मटकू बोने की आंखों में बेपनाह सुकून आ गया था, जो चंद लम्हे परेशानी की वजह से सुकड़ी हुई थी। देखते ही देखते काला शहजादा स्याह बादल बनकर पूरे मैदान पर छा गया और मैदान जहाँ पहले तेज़ रोशनी पड़ रही थी, स्याह बादल की वजह से वहाँ अच्छा खासा अंधेरा छा गया था। और फिर अचानक वहाँ जैसे तेज़ और खौफनाक बिजलियाँ कूकने लगीं। अंधेरे में तेज़ और इंतहाई डरावनी आवाज़ें गूंजने लगीं। इसी लम्हे मटकू बोने के पैरों के नीचे से यकलख्त ज़मीन निकल गई। इससे पहले कि वो गिरता, इसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और हवा में मुअल्लक हो गया। और फिर मटकू बोने को अचानक तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। काले शहजादे, जल्दी से अपने असली रूम में आ जाओ, तुमने तिलिस्म फतह कर लिया है। मैंने तिलिस्म फतह होने की आवाज़ें सुन ली हैं, मटकू बोने ने चीखते हुए कहा। इसी लम्हे एक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे मटकू बोने को अपने करीब एक इंसानी साया दिखाई दिया। मटकू बोने, कहाँ हो तुम? मटकू बोने को काले शहजादे की आवाज़ सुनाई दी। मटकू बोना तेज़ी से साए की तरफ बढ़ा और इसने साए का हाथ पकड़ लिया, जो यकीनन काला शहजादा ही था। जल्दी से आंखें बंद कर लो काले शहजादे, हम दूसरे तिलिस्म में जाने वाले हैं, मटकू बोने ने तेज़ लहजे में कहा और ख़ुद भी आंखें मूंद लीं। चंद लम्हों तक इन्हें बदरूहों के रोने और बिजली के कड़कने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर यकलख्त हर तरफ गहरी खामोशी छा गई और इसके साथ ही मटकू बोने को अपने पैरों तले ठोस ज़मीन महसूस होने लगी। इसने जल्दी से आंखें खोल दी और फिर खुद को काले शहजादे के साथ इस मैदान की बजाय एक बहुत बड़े दरिया के किनारे देखकर इसके चेहरे पर बेपनाह खुशी आ गई। दरिया बहुत बड़ा था और इसका रंग स्याह था। यूं लग रहा था जैसे दरिया में पानी की बजाय स्याही बह रही हो। जिस जगह दरिया बह रहा था, मटकू बोना और काला शहजादा वहाँ किनारे पर एक ऊंची और बड़ी चट्टान पर खड़े थे। काले शहजादे की आंखें बंद थी। वो शायद मटकू बोने की आवाज़ का इंतज़ार कर रहा था कि मटकू बोना इससे कहेगा तो वो आंखें खोलेगा। अब आंखें खोल दो काले शहजादे, हम दूसरे तिलिस्म में पहुंच चुके हैं। मटकू बोने ने मुस्कुराकर काले शहजादे से मुखातब होकर कहा तो काले शहजादे ने जल्दी से आंखें खोल दी। काला दरिया, अरे ये हम काले दरिया के किनारे क्यों खड़े हैं? काले शहजादे ने काले दरिया को देखते हुए हैरतज़दा लहजे में मटकू बोने से पूछा। ये शैतान जादूगर के तिलिस्मात पश्चिम का दूसरा तिलिस्म है। इसने हमें काले दरिया पर इसलिए पहुंचाया है कि हम इसमें जी भरकर गुस्ल कर लें। काले दरिया में नहाने से शायद हमारा रंग निखर जाए, मटकू बोने ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने बराह रास्त काले शहजादे के काले रंग पर चोट की थी। हालांकि इस वक्त काले शहजादे ने उम्रो यार का रूप धार लिया था, मगर फिर भी इसके चेहरे पर हल्की हल्की स्याही नजर आ रही थी। तुम मेरे रंग का मजाक उड़ा रहे हो। इसकी बात सुनकर काले शहजादे ने मटकू बोने को घूरा। अरे नहीं, मेरी तौबा, मेरे बाप की, बल्कि बाप के बाप की भी तौबा। मैं भला तुम्हारे रंग का मजाक क्यों उड़ाने लगा? मटकू बोने ने इस बुरी तरह से बुखलाए हुए लहजे में कहा कि बेख्तियार काले शहजादे के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि जवाब में काला शहजादा कुछ कहता, अचानक दरिया में हलचल हुई और स्याह पानी से बड़ी सी मछली ने सर निकाल लिया। मछली का रंग भी स्याह था। इसका मुंह बेहद बड़ा और गोल था। काला शहजादा और मटकू बोना चौंक कर इस मछली की जानब देखने लगे। काले शहजादे ने शैतान जादूगर का रोशनी वाला तिलिस्म खत्म कर दिया है। अब तुम शैतान जादूगर के दूसरे बड़े तिलिस्म में मौजूद हो। ये तिलिस्म काले दरिया का तिलिस्म कहलाता है। पहले तिलिस्म को तो तुमने अपनी पुरस्कार ताकतों से ख़त्म कर दिया था, मगर इस तिलिस्म में तुम्हारी कोई पुरस्कार ताकत
तुम्हारे काम नहीं आएगी। इस तिलिस्म को ख़त्म करने के लिए इस दरिया के इस किनारे जहाँ तुम खड़े हो दूसरे किनारे तक जाना होगा। इस दरिया को पार करने के लिए तुम अपनी कोई पुरस्कार ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। अगर तुम दरिया के स्याह पानी में उतरोगे तो दरिया का जहरीला स्याह पानी एक लम्हे से कम वक्त में तुम्हारा जिस्म गला देगा, और अगर तुमने परिंदा बनकर इस दरिया के ऊपर से उड़ने की कोशिश की तो आसमान से आग के बड़े बड़े शोले गिरेंगे जो तुम्हें फ़ज़ा में ही जलाकर भस्म कर देंगे। इस दरिया को पार करने और दूसरे तिलिस्म को फतह करने के लिए सबसे पहले तुम्हें दरिया के स्याह पानी का रंग बदलना होगा। ये असली दरिया है और इस दरिया का पानी भी आम दरिया की तरह साफ़ सुथरा था जिसे शैतान जादूगर ने जादू की ताकत से स्याह कर दिया है। अब तुम्हें दरिया के स्याह पानी का रंग बदल कर इसे असल हालत में लाना है। फिर इस दरिया में खुद ब खुद एक कश्ती आ जाएगी। इस कश्ती में एक मल्लाह होगा जो स्याह दियो है। स्याह दियो तुम्हें कश्ती में बिठाकर दरिया के दूसरे किनारे पर तो ले जाएगा, मगर दूसरे किनारे पर जाकर तुम्हें और तुम्हारे पास मौजूद मटकू बोने को अपनी पुरस्कार ताकतें इस्तेमाल किए बगैर खाली हाथ इस स्याह दियो का मुकाबला करना होगा। अगर तुम खाली हाथों इस स्याह दियो को हलाक करने में कामयाब हो गए तो तुम इस तिलिस्म को भी फतह कर लोगे, वरना दूसरी सूरत में स्याह दियो तुम्हें और तुम्हारे साथी मटकू बोने को हलाक कर देगा और तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देगा। स्याह मछली ने चीखते हुए काले शहजादे से मुखातब होकर कहा। इसकी अजीबोगरीब शर्तें सुनकर काला शहजादा और मटकू बोना हैरान हो गए। एक तो इन्हें सारे के सारे दरिया के स्याह पानी का रंग बदलना था और दूसरा इन दोनों को खाली हाथों एक खौफनाक दियो का मुकाबला करना था जिसे लड़ते हुए वो अपनी पुरस्कार ताकतें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दरिया से निकलने वाली स्याह मछली का काले शहजादे को ये सब बताकर दोबारा स्याह पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गई और काला शहजादा और मटकू बोना हैरत और परेशानी से एक दूसरे की शक्लें देखते रह गए। उमरो यार की आंखों के सामने जैसे ही रोशनी फैली इसने खुद को एक बहुत बड़े और इंतहाई घने जंगल में मौजूद पाया। जंगल बेहद घना और खौफनाक था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और हर तरफ फैली हुई खुदरू झाड़ियां नजर आ रही थी। जंगल में काफ़ी तादाद में जानवर और दरिंदे दिखाई दे रहे थे, मगर वो सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल साकत दिखाई दे रहे थे, जैसे वो सब के सब पत्थर के बने हों। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे शाहों से लिपटे हुए और झूलते हुए नाग भी साकत नजर आ रहे थे। उमरो यार इधर उधर घूमने फिरने लगा, मगर इसे जंगल के सभी जानवर एक जैसी हालत में नजर आ रहे थे। यूं लगता था जैसे किसी जादूगर ने इन सब को जादू की छड़ी घुमाकर पत्थर का बना दिया हो। ये तो बड़ा खौफनाक जंगल है, मगर ये जानवर और परिंदे पत्थर के क्यों बने हुए हैं? उमरो यार ने हैरत से इधर उधर घूमते हुए कहा। इसी लम्हे अचानक एक तेज़ और खौफनाक धमाका हुआ और उमरो यार के सामने एक बहुत बड़ा और खौफनाक अजदहा नमूदार हुआ। उमरो यार, तुम यहाँ? ओह, इसका मतलब है तुमने शैतान जादूगर का पहला तिलिस्म फतह कर लिया है। अजदहे ने खौफनाक आवाज़ में फंकारते हुए उमरो यार से मुखातब होकर इंसानी लहजे में कहा। इस अजदहे के बारे में उमरो यार को पहले तिलिस्म में धुआं चेहरे वाले जादूगर ने पहले ही बता दिया था, इसलिए इस अजदहे को इस तरह अपने सामने नमूदार होते देखकर इसे कोई हैरत नहीं हुई थी। हाँ, मैंने 7 गारों का तिलिस्म फतह कर लिया है। क्या ये शैतान जादूगर का दूसरा तिलिस्म है? उमरो ने सारा लाते हुए कहा। हाँ, ये शैतान जादूगर का दूसरा तिलिस्म है। अजदहे ने खौफनाक लहजे में कहा। मैं इस तिलिस्म को ख़त्म करने आया हूँ। अजदहे शलाग, बताओ इस तिलिस्म को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उमरो यार ने अजदहे को घूरते हुए तेज़ लहजे में कहा। तुम इस तिलिस्म को किसी भी सूरत में फना नहीं कर सकोगे उमरो यार। जंगल तिलिस्म पहले तिलिस्म से ज़्यादा सख्त और खौफनाक है। यहाँ तुम्हें मौत के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, शलाग, अजदहे ने कहा। इसके लहजे में बदस्तूर खौफनाक फंकार थी। तिलिस्म फना करना या ना करना मेरा काम है, तुम बताओ कि इस तिलिस्म में है क्या? उमरो यार ने पहले से भी सख्त लहजे में कहा। अफसोस कि शैतान जादूगर हलाक हो चुका है। अगर वो जिंदा होता तो मैं तुम्हें इसी लम्हे जिंदा निकल जाता जिस लम्हे तुम इस जंगल तिलिस्म में दाखिल हुए थे। शैतान जादूगर को हलाक हुए चूँकि सदियाँ गुजर चुकी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें तिलिस्म का राज बताने पर मजबूर हूँ, शलाग नामी अजदहे ने फंकारे मारते हुए कहा। तो बताओ, या इस वक्त बताओगे जब मैं तुम्हारी दुम पर पैर रखूँगा? उमरो ने कहा। शैतान जादूगर ने इस जंगल तिलिस्म के हर जानदार को पत्थर का बना रखा है। तुम्हें इन तमाम जानवरों और परिंदों को असल हालत में लाना होगा और फिर इस जंगल के 2 सबसे ताकतवर और खौफनाक स्याह शेरों का मुकाबला करके इन्हें हलाक करना होगा। तिलिस्म को जिंदा करना और स्याह शेरों का एक साथ मुकाबला करके इन्हें हलाक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इस तिलिस्म में ज़रूर हलाक हो जाओगे, अजदहे ने खौफनाक लहजे में कहा। इस तिलिस्म को जिंदा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उमरो ने इसकी आखिरी बात पर तवज्जो दिए बगैर पूछा।
ये तुम्हें नहीं बताया जा सकता। तिलिस्म जिंदा करने का राज भी तुम्हें खुद ही मालूम करना होगा, शलाग नामी अजदह ने कहा। मगर इससे पहले कि उमरो इससे कुछ पूछता, एक धमाका हुआ और शलाग नामी अजदहा अचानक धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। हो ना हो, क्या मुसीबत है। अब मैं इस तिलिस्म को जिंदा कैसे करूं? इस तिलिस्म को जिंदा करने के बाद मुझे जंगल के 2 खौफनाक स्याह शेरों का भी मुकाबला करना होगा। ओह, ये तो वाकई इंतहाई खतरनाक और खौफनाक तरीन मरहला है, उमरो यार ने परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो परेशानी के आलम में जंगल में इधर उधर घूमने फिरने लगा। कई घंटे वो जंगल में मारा फिरता रहा, मगर जंगल में इसे तिलिस्म जिंदा करने का कोई जरिया दिखाई ना दिया। इसने जमील से एहतियात के तौर पर तलवार हैदरी निकाल कर ज़रूर हाथ में ले ली थी, और यह भी शुक्र था कि तलवार हैदरी को वो आसानी से जमील से निकालने में कामयाब हो गया था। यानी वो तलवार सुनहरी तख्ती या बोलने वाली गुड़िया की तरह गायब नहीं हुई थी, और ना ही इस बार जमील के मुहावज बोने ने इसे तलवार निकालने से रोका था। इसने चौंकेश्तान जादूगर का पहला तिलिस्म अपनी अकल और जहानत से फतह किया था। शायद इसीलिए इस तिलिस्म में इसे फिर रियायत मिल गई थी कि वो अपनी जमील की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। जमील से उमरो यार अपनी मदद के लिए हर चीज़ आसानी से निकाल रहा था, मगर सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया का इस तिलिस्म में भी वही हाल था। वो जमील से बाहर आते ही गायब होकर वापस जमील में चली जाती थी, जैसे इन तिलिस्मात में सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया ने उमरो यार को ना बताने की कसम उठा रखी हो। बहरहाल उमरो यार के लिए यही बहुत था कि इसकी जमील की दूसरी चीज़ें इसका साथ देने लगी थी। उमरो यार जंगल में घूमता फिरता रहा। इस जंगल में इसे स्वाय एक फ़र्क के और कोई फ़र्क दिखाई न दिया था। जंगल के तमाम जानवर, परिंदे दरिंदे, हत्ता के ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े भी पत्थर बने दिखाई दे रहे थे। इनमें एक छोटा सा सफ़ेद रंग का खरगोश था जो पत्थर का बना हुआ था, मगर वो अपनी जगह पर हरकत कर रहा था। वो चींटी की सिर रफ्तार से हरकत करता और फिर रुक जाता, फिर आगे बढ़ता और फिर रुक जाता था। उमरो यार काफ़ी देर तक इस सफ़ेद खरगोश को देखता रहा, मगर इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरे जानवर अपनी जगह साकत थे, तो ये खरगोश अपनी जगह से क्यों और कैसे सिरक रहा था। मुहाफ़िज़ बोने, तुम ही कुछ बता दो, मैं इस तिलिस्म को कैसे जिंदा करूं? यहाँ तो मेरी अकल जब्त होकर रह गई है। तंग आकर उमरों ने जमील के मुहाफ़िज़ बोने को मुहातब होकर पूछ लिया। इस तिलिस्म को जिंदा करने के लिए उमरों को एक राज बताया जा सकता है। जमील के मुहाफ़िज़ बोने की आवाज़ सुनाई दी और उमरो यार बेख्तियार उछल पड़ा। इसे शायद तवक्को नहीं थी कि जमील का मुहाफ़िज़ बोना इसके सवाल का जवाब देगा। क्या शर्त है, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, उमरों ने जल्दी से कहा। जंगल को जिंदा करने के बाद तुम्हें जिन 2 स्याह शेरों से मुकाबला करने के लिए कहा गया है, इनका तुम्हें बगैर किसी अशिया या जमील की किसी चीज़ को इस्तेमाल किए बगैर मुकाबला करना होगा, यानी खाली हाथों इन्हें हलाक करना होगा। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरो यार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो मुहाफ़िज़ बोने? मैं भला खाली हाथों 2 खौफनाक शेरों का किस तरह मुकाबला कर सकता हूँ? उमरों ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। बस इसी शर्त पर तुम्हें जंगल के तिलिस्म को जिंदा करने का राज बताया जा सकता है, जमील के मुहाफ़िज़ बोने ने वाज़ेह लहजे में कहा। हो ना हो, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरी जमील मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? और तुम्हारा रवैया तो ऐसे है जैसे तुम मेरे खैर ख्वाह नहीं, मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, उमरो यार ने होंठ चबाते हुए कहा। यह सब तुम्हारी अपनी हमाकत की वजह से हुआ है, उमरो यार, जमील के मुहाफ़िज़ बोने ने सख्त लहजे में कहा। हमाकत? कैसी हमाकत? इसकी बात सुनकर उमरो यार एक बार फिर उछल पड़ा। इसके बारे में तुम्हें इस मुहिम के इख्तिताम पर बताया जाएगा। अगर तुम इन तिलिस्मात से जिंदा सलामत लौट आए तो जमील के मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब दिया। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो मुहाफ़िज़ बोने? तुम? उमरों ने हैरत और परेशानी से गलाते हुए कहा। हाँ, अब जो फैसला करना है जल्दी करो। तुम्हें तिलिस्म का राज बताया जाए या नहीं? मुहाफ़िज़ बोने ने पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में कहा तो उमरों ने बेख्तियार होंठ बींच लिए। बताओ, उमरों ने सर झटक कर कहा। तो तुम स्याह शेरों के साथ खाली हाथों मुकाबला करने के लिए तैयार हो? जमील के मुहाफ़िज़ बोने ने कहा। हाँ, बोलो, क्या है इस तिलिस्म का राज? उमरों ने गजीले लहजे में कहा। इसे वाकई जमील के मुहाफ़िज़ बोने का रवैया देखकर और इसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। फिर जमील के मुहाफ़िज़ बोने ने उमरो यार को जंगल के तिलिस्म को जिंदा करने का तरीका बताया तो उमरो यार बेख्तियार अपना सर पीट के रह गया। तिलिस्म को जिंदा करने का तरीका बिल्कुल इसके सामने था और इसने ख्वाह मख्वाह तिलिस्म जिंदा करने का राज जमील के मुहाफ़िज़ बोने से पूछकर अपने लिए जमील की चीज़ों को इस्तेमाल में ना लाने की शर्त मान ली थी। अब क्या करें मटकू बोने? ये तिलिस्म तो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर इंतहाई सख्त और इंतहाई हद तक अजीबो गरीब है। दरिया के स्याह पानी का रंग बदलना और फिर बगैर किसी पुरस्कार ताकत या हथियार के एक खौफनाक देव का मुकाबला करना, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? काले शहजादे ने मटकू बोने की जानब देखते हुए जल्दी से कहा। इन तिलिस्मात में तो सचमुच मेरी ताकतों को भी
जंग लग गया है। मेरी पुरस्कार सलाहियतें यहाँ काम नहीं कर रही। मटकू बूढ़े ने परेशानी के आलम में कहा। स्याह मछली ने हमें दरिया के सारे पानी का रंग बदलने के लिए कहा था। अगर स्याह मछली कहती कि हमें दरिया के पानी का रंग बदलना है तो हम दरिया के किनारे पर मौजूद मिट्टी उठा कर इसमें डालना शुरू कर देते। इससे पानी का कुछ हिस्सा तो रंग बदल जाता। काले शहजादे ने कहा, यहाँ दरख्त और सब्जा भी नहीं है कि हम इनके पत्ते तोड़ कर दरिया में डाल देते। मटकू बोने ने भी अपना ख्याल पेश करते हुए कहा। वो दोनों काफ़ी देर तक सोचते रहे, मुख्तलिफ तरकीबें लड़ाते रहे, मगर इन्हें दरिया के स्याह पानी का रंग बदलने की कोई तरकीब सुझाई न दी। इस तरह तो हम यहाँ सारी उम्र भी बैठे सोचते रहे तो कुछ हासिल ना होगा। हमें दरिया के किनारे किसी एक तरफ चल देना चाहिए। आखिर इस तिलिस्म का कोई ना कोई तोड़ तो होगा। काले शहजादे ने तंग आकर कहा। दरिया मशरक से मगरब की जानब बह रहा था। किस तरफ चलें? मटकू बोने ने काले शहजादे की तायद में सर लाते हुए कहा। सूरज मशरक से निकलकर मगरब की तरफ सफ़र करता है और इसी जानब जाकर गरूब होता है। मेरा ख्याल है हमें सूरज के रास्ते पर ही सफ़र करना चाहिए, शायद मंजिल का निशान मालूम हो जाए। काले शहजादे ने कहा, मुनासिब ख्याल है। मटकू बोने ने संजीदगी से कहा। इसका अंदाज बदस्तूर सोच में डूबा हुआ था। फिर वो दोनों दरिया के किनारे चलने लगे। काफ़ी देर और मुसलसल चलते रहने के बाद अचानक मटकू बोना चौंक कर बोला, ओह वो। मटकू बोने ने दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। काले शहजादे ने चौंक कर देखा और फिर वो भी चौंक पड़ा। वहाँ इन्हें इंतहाई दूरी पर एक दरख्त दिखाई दे रहा था। ओह, ये तो दरख्त है, काले शहजादे ने चौंकते हुए कहा, जहाँ दूर दूर तक सब्जे का नामो निशान नहीं है। फिर इस काले दरिया के पास इस दरख्त का क्या मतलब हो सकता है? मटकू बोने ने सोचते हुए कहा, हो सकता है इस तिलिस्म के पहले मरले का तोड़ इसी दरख्त में हो। काले शहजादे ने कहा, तुम ठीक कहते हो, आओ जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द इस दरख्त तक पहुंचना है। मटकू बोने ने जोश में आते हुए कहा और फिर उन्होंने दूर नज़र आने वाले दरख्त की जानब दौड़ लगा दी। इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए वो दोनों इस दरख्त तक पहुंच गए। दरख्त खजूर के दरख्त जैसा था और तकरीबन इतना ही ऊंचा था। अलबत्ता इस दरख्त के पत्तों का रंग नीला था और दरख्त का सारा तना सफ़ेद नज़र आ रहा था, जैसे इसमें दूध भरा हो। दरख्त अजीबोगरीब ज़रूर था, मगर काले शहजादे ने कुछ कहना चाहा, मगर मटकू बोने ने हाथ उठाकर इसे कहने से रोक दिया। मटकू बोना आगे बढ़ा और इसने दरख्त के तने पर अपनी एक उंगली का नाखन मार दिया। जैसे ही मटकू बोने ने दरख्त के तने पर नाखन मारा, वहाँ से वाकई सफ़ेद दूध की लकीर निकल आई। दूध का दरख्त काले शहजादे के मुंह से निकला। मटकू बोने ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। इसने दोनों हाथ फैलाए और दरख्त से लिपट गया और फिर काले शहजादे ने मटकू बोने को इस दरख्त में घुसते देखा। मटकू बोना दरख्त के तने में इस तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल गया, जैसे वो दरख्त में मौजूद किसी सुराख से निकलकर दूसरी तरफ गया हो। काले शहजादे, जल्दी करो, इस दरख्त को काट दो। इस दरख्त में जो दूध भरा है इसे हमने दरिया में बहाना है। मैंने इस तिलिस्म का राज मालूम कर लिया है। इस दरख्त का दूध अगर काले दरिया में डाला जाए तो स्याह पानी का रंग बदल जाएगा और यह दरिया असली दरिया बन जाएगा। मटकू बोने ने बड़े जोश भरे अंदाज में चीखते हुए कहा। इसकी बात सुनकर काले शहजादे का चेहरा खिल उठा। पहले तिलिस्म में इसने अपनी ताकतों से जो कुल्हाड़ा हासिल किया था वो तिलिस्म ख़त्म होते ही इसके हाथ से गायब हो गया था। इसने सुलेमानी अंगूठी की मदद से फिर वही कुल्हाड़ा हासिल कर लिया। इस दरख्त पर इस कुव्वत से ज़रब लगाओ कि ये एक ही वार में कट कर दरिया में जा गिरे। अगर तुम एक बार में इस दरख्त को दरिया में ना गिरा सके तो ये दरख्त भी यहाँ से गायब हो जाएगा। इस दरख्त के गायब होने का मतलब होगा कि हम हमेशा के लिए इस तिलिस्म में कैद हो जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ से आज़ाद ना करा सकेगी। मटकू बोना तेज़ तेज़ लहजे में कहता चला गया। ओ, फिर तो इस कुल्हाड़े से काम नहीं चलेगा, मुझे इससे बड़ा और इंतहाई वजनी कुल्हाड़ा हासिल करना होगा, काले शहजादे ने कहा। और इसने वो कुल्हाड़ा फ़ज़ा में उछाल दिया, जो फ़ज़ा में उछलते ही छपाके से गायब हो गया। फिर काले शहजादे ने सुलेमानी अंगूठी की मदद से एक वज़नी और बड़ा कुल्हाड़ा हासिल किया और दरख्त की दूसरी जानब आ गया। वो दरख्त को इस रुख से काटना चाहता था कि दरख्त कट कर इधर उधर गिरने की बजाय सीधा दरिया में जा गिरे। काले शहजादे ने अल्लाह ताला का नाम लिया और वज़नी कुल्हाड़े को उठाकर पूरी कुव्वत से दरख्त के पास तने पर दे मारा। एक तो इसका कुल्हाड़ा बेहद वज़नी था, दूसरा इसके पास सुलेमानी अंगूठी की ताकत मौजूद थी, जिसकी वजह से इसकी एक ही तरफ कारगर साबित हो रही थी। और दूसरे ही लम्हे दरख्त कट कर उछला और उड़ता हुआ सीधा दरिया के स्याह पानी में जा गिरा। जैसे ही दरख्त पानी में गिरा, एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ और दरख्त में जैसे बिजली सी भर गई और देखते देखते सफ़ेद दरख्त पानी में जल कर राख हो गया। मगर इसमें बदस्तूर बिजली की लहरें कूद रही थी और फिर वहीं बिजली की लहरें हरकत में आईं। आधी बिजली की लहरें दरिया में मशरक़ की तरफ बढ़ गईं और आधी बिजली की लहरें कड़कती हुई मगरब की जानब दूर तक दौड़ती चली गईं।
और फिर काले शहजादे और मटकू बोने की खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने दरिया के स्याह पानी का रंग बदल कर असल हालत में आते देखा। चंद ही लम्हों में सारे का सारा दरिया का स्याह पानी अपनी असली हालत में आ गया। हम कामयाब हो गए मटकू बोने, हमने दरिया के स्याह पानी का रंग बदल दिया है। काले शहजादे ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। हाँ काले शहजादे, हम कामयाब हो गए हैं, मटकू बोने ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी वक्त उन्होंने दरिया से एक कश्ती नमूदार होते देखी। कश्ती बहुत बड़ी थी और इस पर एक स्याह रंगत का बहुत बड़ा और इंतहाई भयानक शक्ल वाला देव सवार था। इस देव के सर पर 2 सींग भी थे और इसके 2 बाहर निकले हुए लंबे और नकीले दांतों ने इस देव की शक्ल और ज्यादा खौफनाक बना दी थी। देव कश्ती में खड़ा था, का रुख काले शहजादे की जानब था। कश्ती दरिया में खुद ब खुद बहती हुई इनकी जानब चली जा रही थी। इस देव की खौफनाक नजरें काले शहजादे पर ही जमी हुई थी। बड़ा हैबतनाक देव है, काले शहजादे के मुंह से निकला। मटकू बोने ने भी इस बात में सारा ला दिया। देव की कश्ती दरिया के किनारे आ लगी। आओ इस कश्ती में आ जाओ, मैं तुम्हें दूसरे किनारे तक पहुंचा दूं। अचानक देव ने काले शहजादे और मटकू बोने से मुखातब होकर गरजदार लहजे में कहा। काला शहजादा और मटकू बोना आगे बढ़े और फिर वो चुपचाप इस कश्ती में सवार हो गए। जैसे ही वो कश्ती में सवार हुए, कश्ती ने हरकत की और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरना शुरू हो गई। मटकू बोना और काला शहजादा गौर से स्याह देव का डेल डोल देख रहे थे। स्याह देव की नज़रें भी इन दोनों पर जमी हुई थी। इन दोनों को सुरख सुरख आंखों से यूं घूर रहा था जैसे वो इन्हें कच्चा ही खा जाएगा। उमरो यार के जहन में ख्याल आया था कि वो इस खरगोश को तलवार हैदरी मारकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। शायद जंगल का तिलिस्म जिंदा करने का यही तरीका हो, मगर वो चौंके वसूख से नहीं कह सकता था कि तिलिस्म जिंदा करने के लिए इसका ये इकदाम बेहतर होगा। इसी ख्याल से उमरों ने ऐसा नहीं किया था और अब यही बात जमील के मुहाफिज बोने ने उमरों को बताई तो उमरो यार बेख्तियार अपना सर पीटने पर मजबूर हो गया था। सफेद खरगोश पर तलवार हैदरी मारकर वो जंगल के तमाम जानवरों को फिर से जिंदा तो कर सकता था, मगर इसके बाद इसे 2 खौफनाक और ताकतवर शेरों का एक साथ और खाली हाथों मुकाबला करना था। ये सोचकर ही इसकी जान निकली जा रही थी, मगर अब क्या हो सकता था। वो जमील के मुहाफिज बोने से कह चुका था कि वो किसी हथियार के बगैर स्याह शेरों का मुकाबला करेगा। इसने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से तलवार सफ़ेद खरगोश पर दे मारी। सफ़ेद खरगोश के 2 टुकड़े हो गए। इसी लम्हे अचानक वहाँ ज़ोरदार कड़ाका हुआ और फिर जैसे सारे जंगल में ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ चमकना शुरू हो गई। बिजलियों के चमकने और कड़कने की आवाज़ों के साथ हर तरफ से जानवरों और परिंदों की तेज़ आवाज़ें भी आना शुरू हो गई थी। और फिर उमरो यार ने अपने इर्द गिर्द मौजूद परिंदों और जानवरों को भी असली हालत में आते देखा। इनमें जैसे जान पड़ गई थी और वो खौफनाक आवाज़ों में चीखते हुए इधर उधर भागना शुरू हो गए थे। जानवर और दरिंदे बुरी तरह से चिंगाड़ते, चीखते और गिराते हुए इसके इर्द गिर्द से गुजर रहे थे। इस कदर खौफनाक जानवरों को देखकर उमरो यार की खिगी बन गई थी। इसने तलवार हैदरी के दस्ते को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ रखा था कि जैसे ही कोई जानवर या दरिंदा इसके करीब आया वो इसे इस तलवार से काट डालेगा। और फिर अचानक उमरो यार के हाथों से तलवार हैदरी यकलख्त गायब हो गई। ओह मेरी तलवार, माम मेरी तलवार कहाँ गई। तलवार को गायब होते देखकर उमरो यार बुरी तरह से बुखला गया। अब तुम्हें वादे के मुताबिक जंगल के 2 काले शेरों का खाली हाथ मुकाबला करना है उमरो यार, इसीलिए तुम्हारे हाथ से तलवार हैदरी ले ली गई है। अचानक मुहाफिज बोने की चीखती हुई आवाज़ आई। अरे मगर, उमरो हकलाया, अगर मगर मत करो, जंगल के सारे जानवर यहाँ से जा चुके हैं। तिलिस्म के खौफनाक काले शेर तुम्हारी तरफ आने ही वाले हैं, इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, जमील के मुहाफिज बोने ने चीखते हुए अंदाज में कहा। और उमरो यार का रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया। मम मुहाफिज बोने, मेरे पास कम से कम एक खंजर तो रहने दो, 2 शेरों से मैं कैसे लड़ूंगा, वो तो मुझे एक लम्हे में चीर फाड़ देंगे, उमरो ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम वादा कर चुके हो उमरो यार, तुमने वादा किया था कि तिलिस्म के जिंदा होने का राज जानकर तुम स्याह शेरों का खाली हाथों मुकाबला करोगे, मुहाफिज बोने ने करहतगी से कहा। वो तो ठीक है, मगर मैं, उमरो ने कांपते हुए कहा। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जमील के मुहाफिज बोने ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया। और उमरो यार के चेहरे पर मायूसी छा गई। इसी लम्हे इसे करीब से 2 शेरों की तेज़ और खौफनाक दाड़ें सुनाई दी और उमरो यार बुखला कर उछला और कई फुट दूर हट गया। इसी लम्हे दरख्तों के झुंड से निकलकर 2 इंतहाई ताकतवर और जसीम स्याह रंग के शेर छलांगे मारते हुए इसके सामने आ गए। इतने बड़े और ताकतवर शेरों को देखकर उमरो यार का खून खुश्क हो गया था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इन शेरों को देखने लगा जो इससे कुछ फासले पर आकर खड़े हो गए थे और इंतहाई खूनख्वार नज़रों से इसकी जानब देख कर गिरा रहे थे। माम मुहाफिज बोने शेरों की जिसामत और इनका खूनख्वार अंदाज देखकर उमरों ने लरसते हुए कहा, मगर जमील के मुहाफिज बोने ने उमरों की बात का कोई जवाब न दिया। उमरो जमील में भी हाथ डालने से डर रहा था।
जमील के मुहाफिज बोने ने इससे पहले ही कह दिया था, अगर जमील से कोई चीज़ निकालने की कोशिश की तो इसकी जमील ही गायब कर दी जाएगी। इसीलिए अब चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इसी लम्हे एक स्याह शेर ने खौफनाक दाड़ मारी और नीचे झुक गया और फिर इसने एक लंबी छलांग लगाई और उड़ता हुआ उमरो यार की जानिब आया। इसे अपने आप पर छलांग लगाते देखकर उमरो के हलक से डरी डरी चीख निकल गई और वो तेज़ी से नीचे झुक गया। शेर चौंके ऊंची छलांग लगाकर उमरो पर हमलावर हुआ था, इसीलिए जैसे ही उमरो नीचे झुका शेर इसके ऊपर से होता हुआ दूर जा गिरा था। इससे पहले वो दोबारा मुड़कर उमरो की तरफ आता, दूसरा शेर भी दौड़ता हुआ उमरो यार पर हमलावर हो गया। इस बार उमरो ने निहायत तेजी से दूसरी तरफ छलांग लगा दी थी। वो जमीन पर गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। शेर ऐन इस जगह गिरा था जहां चंद लम्हे कबल उमरो यार मौजूद था। अपने वार खाली जाते देखकर दोनों शेर खौफनाक अंदाज में दौड़ने लगे और फिर वो छलांगे मारते हुए उमरो यार की जानिब बढ़े। मगर इससे पहले कि वो उमरो यार के करीब पहुंचते, उमरो जल्दी से उठा और भड़क कर एक तरफ दौड़ उठा। उमरो यार शेरों को चमकमा देने के लिए दरख्तों और झाड़ियों के गिर्द घूमता हुआ इधर उधर भाग रहा था। मगर शेर न सिर्फ फतीले बल्कि इंतहाई तेज रफ्तार थे। वो बार बार उछल कर उमरो यार पर झपट रहे थे। उमरो खुद को इन शेरों के हमले से बचाने के लिए इधर उधर छलांगे लगा रहा था। इधर उधर छलांगे लगाकर ज़मीन पर गिरने और कांटों वाली झाड़ियों की वजह से उमरो यार का लिबास जगह जगह से फट गया था और इसके जिस्म पर जा बजा जख्म भी आ गए थे। मगर इस वक्त उमरो यार की जान पर बनी हुई थी, इसे जख्मों की क्या परवाह हो सकती थी। वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। कभी वो झाड़ियों को छलांग जाता, कभी दरख्तों की कतारों के गिर्द घूमता हुआ दौड़ता रहता और फिर भागते भागते उमरो यार दरख्तों के बीच से निकलकर एक खुली जगह पर आ गया। तेज रफ्तारी से भागते हुए वो खुली जगह पर काफी आगे निकल आया था। सामने दरख्त इससे काफी फासले पर थे, पीछे चौके शेर आ रहे थे, इसलिए वो इस तरफ पलटकर वापस भी नहीं जा सकता था। इसीलिए वो सामने की जानिब भागता रहा। मगर फिर अचानक इसके पीछे आते हुए एक शेर ने छलांग लगाई और ऐन भागते हुए उमरो यार की पुछ से आ टकराया। एक तो उमरो यार पूरी कुव्वत से भाग रहा था, दूसरे जिस अंदाज में शेर ने इससे टक्कर मारी थी, इससे उमरो यार को एक जोरदार झटका लगा और इसके पैर ज़मीन से उखड़ गए। वो उछला और फिर किसी परिंदे की तरह हाथ फैलाकर फिजा में बुलंद हो गया। इसके हलक से बेख्तियार दिलदोज चीख निकल गई थी। इसने जल्दी से अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और अपने पैरों को भी मोड़ लिया था। ज़मीन पर वो दोनों हाथों और पैरों के बल गिरा और फिर उछलकर 2-3 लड़कनियां खाकर यकदम सीधा हो गया। बरवकत हाथों और पैरों को सीधा करने की वजह से वो बच गया था, वरना न सिर्फ इसके चेहरे का बर्ता बन जाता बल्कि इसकी सारी हड्डियां पसलियां भी टूट फूट का शिकार हो सकती थी। जिस जगह उमरो गिरा था इसके करीब ही किसी दरख्त की मोटी मोटी चाहें पड़ी थी, जो वहां किसी ने काट कर न जाने किस मकसद के लिए डाल रखी थी। इस अंदाज में गिरने की वजह से उमरो यार को चौंके कोई चोट न आई थी और इसने अपने होशोफास भी बाहर रखे थे। इसीलिए इसने लेटे लेटे ही करवट बदली और जल्दी से एक डंडा नुमा मोटी सी लकड़ी को पकड़ लिया। इस लकड़ी का सिरा आगे से छिला हुआ और नुकीला था। उमरो यार नुकीली लकड़ी पकड़कर जैसे ही सीधा हुआ, इसी लम्हे दूसरा शेर जो इसे गिरा हुआ देखकर इस पर छलांग लगा चुका था, सीधा उमरो यार पर आ पड़ा। उमरो ने शेर को अपने ऊपर आते देखा तो बेख्तियार इसके मुंह से चीख निकल गई और इसने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को उठाकर ऊपर कर लिया, जैसे वो इस लकड़ी से शेर को अपने ऊपर गिरने से रोकना चाहता हो। मगर फिर वो हो गया जिसकी उमरो यार को ख्वाबो ख्याल में भी तवक्को नहीं थी। इसने जिस नुकीले सिरे वाली लकड़ी को ऊपर उठाया था, इसका दूसरा सिरा जमीन से लगा हुआ था। छलांग लगाने वाला शेर ऐन इस लकड़ी पर गिरा और लकड़ी का नुकीला सिरा इसके ऐन सीने में किसी जगह घुसता चला गया। लकड़ी चौंके जमीन पर बिल्कुल सीधी हो गई थी, इसलिए शेर इस लकड़ी पर ही अटक कर रह गया था और हवा में बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। इसके सीने पर जिस जगह नुकीली लकड़ी का सिरा घुसा था वहां से खून का फुवारा फूट निकला था और फिर देखते ही देखते शेर हवा में ही साकत हो गया। उमरो ने जल्दी से करवट बदली और एक तरफ हो गया, क्योंकि शेर के वजनी होने की वजह से लकड़ी यक लख्त दरमियान से टूट गई थी और शेर एक धमाके से नीचे आ गिरा था। अगर उमरो जल्दी से करवट ना बदल लेता तो शेर का बारी भरकम जुस्सा इस पर गिरकर इसकी हड्डियों का भी सुरमा बना देता। नुकीली लकड़ी का सिरा इस शेर के सीने और पसलियों की हड्डियां तोड़ता हुआ शायद इसके ऐन दिल में जा घुसा था, जिसकी वजह से शेर आसानी से हलाक हो गया था। दूसरा शेर एक तरफ खड़ा खौफनाक अंदाज में दौड़ते हुए अपने साथी को मरता देख रहा था। उमरो यार जल्दी से फिर उठकर खड़ा हो गया था। वो परेशान नजरों से इस शेर की जानब देख रहा था, जो अपने साथी की हलाकत पर और ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। फिर अचानक उमरो यार के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई, क्योंकि दूसरे शेर ने यकदम
छलांग लगाकर इस पर हमला कर दिया था। शेर ने उमरों के करीब गिरकर अपना ताकतवर पंजा पूरी कुव्वत से उमरों के कंधे पर मारा, जिससे उमरों यार उछलकर और चीखता हुआ दूर गिरा था। शेर के पंजे ने इसके कंधे का बहुत सारा गोश्त उड़ा दिया था और उमरों यार को अपने सारे जिस्म में आग सी बढ़ती महसूस होने लगी थी। मगर न जाने उमरों यार को क्या हुआ कि वो इस कदर जख्मी होने के बावजूद इंतहाई तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इसका चेहरा और आंखें गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गई थी। वो शेर की जानब इंतहाई खौफनाक नजरों से घूर रहा था। तुमने उमरों यार पर, जो यार जवां शोला तपां और बरक रवां है, पर हमला किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे एक साथी को तो मैंने हलाक कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। आओ आओ, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे जबड़े न चीर दिए तो मेरा नाम उमरों यार नहीं, उमरों ने गिराते हुए कहा। शेर ने भी खौफनाक अंदाज में दाड़ मारी और एक बार फिर उछलकर उमरों पर हमलावर हो गया। मगर जैसे ही शेर इसके करीब आया, उमरों ने एक तरफ हटते हुए पूरी कुव्वत से अपनी दाईं लात शेर के पेट के निचले हिस्से पर दे मारी। शेर फिजा में उछला और उल्टकर एक तरफ गिर गया, मगर ज़मीन पर गिरते ही वो बिजली की सी तेज़ी से तड़प कर उठा था और फिर इसने दौड़ते हुए उमरों यार के सीने और चेहरे पर पंजे मारने की कोशिश की। मगर उमरों ने निहायत तेज़ी से खुद को एक पैर पर घुमाते हुए न सिर्फ शेर के हमले से बचाया, बल्कि एक मुक्का शेर की गर्दन पर भी जड़ दिया था। शेर एक बार फिर उछलकर ज़मीन पर जा पड़ा था। इससे पहले कि शेर फिर उठकर उमरों यार पर हमला करता, इस बार उमरों यार ने शेर पर छलांग लगा दी और शेर के ऐन कमर पर जा गिरा। इससे पहले कि शेर कुछ करता, उमरों ने बड़ी फुर्ती से अपने दोनों पैर ज़मीन पर टिकाए और शेर के दोनों जबड़ों में हाथ डाल दिए। और फिर उमरों ने एक ज़ोरदार नारा लगाते हुए जोर लगाया तो शेर के दोनों जबड़े चिरते चले गए। बेपनाह जोर और ताकत सरफ करने की वजह से उमरों यार का चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर इसने शेर के दोनों जबड़े इसकी गर्दन तक चीर कर रख दिए थे और शेर की धाड़ें मौत की गिराटों में बदलती चली गईं। उमरों ने झटका देकर मरते हुए शेर को फेंक दिया। शेर ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा और फिर साकत हो गया। शेर को ज़मीन पर फेंक कर उमरों यार उछलकर सीधा खड़ा हो गया था और इंतहाई नफरत ज़दा नज़रों से बारी बारी इन दोनों शेरों को देख रहा था, जिन्हें इसने अपनी बेपनाह ताकत और ज़बरदस्त मारकाराई से आखिरकार हलाक कर दिया था। वो जंगल के असली शेर थे, इसीलिए उमरों यार को इनका मुकाबला करने पर इस कदर जद्दोजहद करना पड़ी थी। जैसे ही दूसरा शेर हलाक हुआ, अचानक वहाँ पहले की तरह खौफनाक धमाका हुआ और फिर वहाँ यकलख्त गुप अंधेरा छा गया। शैतान जादूगर का दूसरा तिलिस्म तबाह हुआ। उमरों यार ने इस तिलिस्म को फना कर दिया है। अब उमरों यार को तीसरे तिलिस्म में जाना होगा। अचानक एक तेज और कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी और उमरों यार को यूं महसूस हुआ जैसे यकलख्त इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। इसने संभलने की कोशिश की, मगर बेसूद। दूसरे ही लम्हे इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी इंतहाई तारीक और गहरे कुएं में गिरता चला जा रहा हो। स्याह दियो काले शहजादे और मटकू बोने को कश्ती में तेजी से दरिया के दूसरे किनारे पर ले आया था। इस तरफ का किनारा खासा लंबा चौड़ा और दूर तक मैदान की तरह फैला हुआ था। स्याह दियो और वो दोनों कश्ती से निकलकर किनारे पर आ गए थे। तुम दोनों ने सफ़ेद दरख्त को दरिया में डालकर दरिया का तिलिस्म ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। तुम किसी भी सूरत में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। दियो ने किनारे पर आकर काले शहजादे और मटकू बोने से मुखातब होकर अपनी गरजदार आवाज़ में कहा। इसे अपने वजूद और ताकत पर बेपनाह घमंड मालूम हो रहा था। इसकी आंखों में काले शहजादे और मटकू बोने के लिए इंतहाई नफरत और हकारत मौजूद थी। ये तो मुकाबला होने पर ही पता चलेगा कि कौन कामयाब होता है और कौन नहीं, काले शहजादे ने बेखौफ लहजे में कहा। मटकू बोना गौर से स्याह दियो को देख रहा था। चंद लम्हे वो स्याह दियो को देखता रहा, फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। इससे पहले कि स्याह दियो मटकू बोने के अचानक गायब होने के बारे में काले शहजादे से कुछ पूछता, मटकू बोना इसी लम्हे वहाँ दोबारा नमूदार हुआ। हम दोनों को इस काले दियो का मुकाबला करना होगा काले शहजादे। इस दियो की सारी ताकत इसके सींगों में है। अगर हम किसी तरह इसके सींग तोड़ दें तो ये आसानी से हलाक हो जाएगा। मटकू बोना ने सरगोशी से काले शहजादे को बताते हुए कहा। काले शहजादे ने मटकू बोने की बात सुनकर असबात में सारा लाया। आओ काले दियो, आओ और मुकाबला करो। काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हाथों मरने की तुम्हें बहुत जल्दी है। आओ, मैं अभी एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। स्याह दियो ने गरजते हुए कहा। फिर वो किसी वहशी सांड की तरह दौड़ता हुआ काले शहजादे की तरफ बढ़ा। काला शहजादा इत्मीनान भरे अंदाज में अपनी जगह खड़ा रहा और फिर जैसे ही स्याह दियो इसके करीब आया, काला शहजादा बिजली की सी तेज़ी से हवा में उछला और इसने फ़ज़ा में कलाबाजी खाते हुए अपने दोनों पैर जोड़कर पूरी कुव्वत से स्याह दियो के सीने पर मार दिए। दियो को ज़बरदस्त झटका लगा और वो उछलकर एक धमाके से पुश्त के बाल नीचे जा गिरा।
जबकि काले शहजादे ने तेजी से कलाबाजी खाकर खुद को पैरों के बल पर खड़ा कर लिया था। इससे पहले कि स्याह-देव जमीन से उठता, शहजादा तेजी से आगे बढ़ा और इसने अपनी टांग पूरी कुव्वत से स्याह-देव की पसलियों पर दे मारी। स्याह-देव के हलक से चीख निकली और वो घूमकर दूसरी तरफ जा गिरा। काला शहजादा फिर तेजी से हरकत में आया। इसने उछलकर दोनों पैर एक बार फिर गिरे हुए स्याह-देव के सीने पर मार दिए। स्याह-देव ने इसे झपटने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर काला शहजादा छलांग लगाकर और कलाबाजी खाता हुआ इससे दूर हट गया। गुस्से से स्याह-देव का चेहरा और ज्यादा स्याह हो गया था। इसने इस बार उठने में जरा भी देर न लगाई थी और गुस्से की शिद्दत से इसकी आंखें अंगारा बन गई थी। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने मुझ पर हमला किया, अब तुम मेरे हाथों नहीं बाई सकते, किसी सूरत नहीं बाई सकते, स्याह-देव ने चीखते हुए कहा। मगर इससे पहले कि वो काले शहजादे पर हमला करता, अचानक मटकू बोना बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ स्याह-देव के करीब आया और इसने स्याह-देव की स्तूननुमा टांग पर अपने नुकीले पंजे गाड़ दिए और इसकी टांग पर लंबी नकीर बनाता हुआ तेजी से दूर हट गया। स्याह-देव बुरी तरह दौड़ते हुए इसकी तरफ पलटा। इसी लम्हे काले शहजादे को जैसे मौका मिल गया, इसने बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से दौड़ लगाई और फिर वो किसी तोप से निकले हुए गोले की तरह स्याह-देव की कमर से आ टकराया। स्याह-देव को एक जोरदार झटका लगा था और वो मुंह के बल धमाके से जमीन पर जा गिरा। इसका चेहरा जमीन से इस बुरी तरह से टकराया था कि वो किसी भी तरह अपने हलक से निकलने वाली चीखों को ना रोक सका था, क्योंकि इसके चेहरे का वाकई बर्ता बन गया था। इसका ना सिर्फ नाक पिचक गया था, बल्कि इसके होंठ भी बुरी तरह से फट गए थे। सारे का सारा चेहरा लहूलुहान हो गया था। खून से इसकी आंखें भी भर गई थी। वो उठा और अंधों की तरह इधर उधर हाथ पैर मारते हुए काले शहजादे और मटकू बोने पर हमले करने लगा। इसके मुंह से जख्मी शेर जैसी दाढ़ें निकल रही थी। मटकू बोना बार बार इसकी टांगों पर हमले कर रहा था। इसने अपने तेज नाखूनों से स्याह-देव की टांगें इस कदर जख्मी कर दी थी कि स्याह-देव से अपने पैरों पर चलना मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाल रहा था। काला शहजादा उछल कर इस पर हमले कर रहा था। वो कभी उछलकर दोनों टांगें जोड़कर स्याह-देव के सीने पर मारता, कभी इसकी पसलियों पर मुक्के मारता और मौका मिलने पर इस देव के जख्मी चेहरे पर भी हाथ मारने से नहीं चौंक रहा था। देव की हालत बेहद खराब हो रही थी। वो पागलों और अंधों की तरह इन पर हमला कर रहा था, लेकिन अभी तक वो ना काले शहजादे को छू पाया था और ना मटकू बोने को।